The Madhyamaka chapter 1 verse 14, therefore it does not have the nature of conditions, nor is there an effect with the nature of non-conditions. Since there is no effect, what could be its non-conditions or conditions? क्या बोला जा रहा है? नागार्जुन कहते हैं, बेटा हम अक्सर कहते हैं कि यह चीज इस कारण से हुई जैसे बारिश आई क्योंकि बादल थे, फूल खिला क्योंकि सूरज निकला। लेकिन अगर गहराई से सोचो, क्या सच में कोई एक कारण था? बादल कैसे बने? किसी और कारण से। सूरज क्यों निकला? किसी और नियम से। और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं ना तो कुछ पूरी तरह किसी एक कारण से होता है और ना ही बिना कारण के होता। असल में सब एक साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन छोटी बच्ची अपने गुरु के साथ जा रही थी, पूछती है, गुरुजी ये फूल कैसे खिलते हैं? गुरुजी मुस्कुराए, क्योंकि सूरज की रोशनी मिलती है। तो बच्ची बोली, तो सूरज क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी क्यों घूमती है? क्योंकि ऐसा ही ब्रह्मांड का नियम है। तो बच्ची ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो मतलब किसी एक कारण से नहीं, बहुत सारी चीजें मिलकर सब कुछ बनाती हैं, निर्माण करती हैं। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही, यही तो नागार्जुन ने कहा, जब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है तो किसी एक चीज को मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता। तो क्या बोला जाए? इसका मतलब यह नहीं कि कुछ होता ही नहीं, बल्कि यह है कि सब कुछ साथ साथ होता है। तुम पेड़, बादल, सूरज सब एक ही जीवन के हिस्से हो। क्या तुम पेड़, बादल और सूरज सब एक ही जीवन के हिस्से हो? तो जब हम कहते हैं मैंने किया, मैं, वह भी अधूरा सच है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सांस चल रही है जो हवा से आई है, जो पेड़ ने दी, जो सूरज ने उगाई, जो बादल ने सींची। तो फिर मैं कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ शुरू, ये किसी को पता नहीं। जो समय लेता है, कोई भी चीज अकेले नहीं होती, इंडिपेंडेंट नहीं होती, वह किसी से अलग नहीं रहता, ना कारण रहता है ना परिणाम, बस एक प्रवाह रहता है जिसमें सब शामिल है। बच्चों अगेन समझेंगे मुख्य बात। क्या मुख्य बात है? जब कोई चीज वास्तव में है ही नहीं, बनी नहीं, तो यह पूछना कि यह कैसे बनी या यह अपने आप बनी, दोनों ही बातें क्या है? गलत है, बेमानी है। आसान भाषा में अगर कोई खिलौना है ही नहीं तो यह पूछना खिलौना लाल है या पीला गलत है। समझदारी पहले देखें चीज सच में है या नहीं, फिर उसके बारे में सवाल करें। अभी राजू ने एक रात सपना देखा कि सुनहरा पंछी उसके कमरे में बैठा है। सुबह उठकर राजू ने गुरु से पूछा, गुरु मेरे कमरे में सुनहरा पक्षी कहाँ से है, कौन लाया? गुरु ने कहा, बेटा पहले बताओ, क्या वाकई असल में ही कोई पक्षी था या तुम्हारा वहम था? राजू ने पूरे कमरे में देखा, पक्षी नहीं मिला, क्योंकि सपना था पक्षी। तो जब पक्षी था ही नहीं तो यह पूछना कि वह कैसे आया, अपने आप आया, दोनों ही गलत है। तो पहली बात, जो चीज असल में मौजूद नहीं, नागार्जुन बोल रहे हैं, उसका कारण खोजना व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है। सपने, कल्पना, अभ्यास को असली समझकर उनके कारण ढूंढना भ्रम है। बुद्धिमानी यह है कि पहले पक्का करें चीज है या नहीं है।